आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से बर्बाद है कि हमें खुद के बारे, अपने देश के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। इसका मेन रीज़न ये है कि ये हमारे सिलेबस में डाला ही नहीं जाता है। जैसे कि जब इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता था, तो उस वक़्त क्यों कहा जाता था और किस लिए कहा जाता था, इसका रीज़न आज कई जनरेशन को नहीं पता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो कि बिहार में था। आज से करीब 1500 साल पहले एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि फुल्ली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी था, जहाँ पे करीब 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक बार में पढ़ते थे और 2000 से ज़्यादा टीचर्स वहाँ पे पढ़ाने के लिए रहते थे। वहाँ पे कई ऐसे महान गुरु थे जिन्हें सिर्फ एक भाषा में नहीं, कई भाषा में महारथी हासिल था। वहाँ के कई ऐसे गुरु थे जो कि प्रेडिक्शन तक करने आता था। इतने ज्ञानी थे कि बड़े बड़े ग्रंथ को मिनटों में ट्रांसलेट कर देते थे। यहाँ तक कि जब चाइना, यूरोप, यूक्रेन, ग्रीस और तुर्की से जितने भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वो सब अपने देशों के ग्रंथ को लेकर आते थे यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए, उसे समझने के लिए। और बदले में यहाँ से भी ग्रंथ लेके जाते थे कि यहाँ इतने महान लोग के ग्रंथ है जिन्होंने रचनाएं की, उसे अपने देश में फैलाने के लिए लेकर जाते थे। तो समझ सकते हैं ये देश विश्वगुरु क्यों कहलाता था। आखिर इस देश को इतना निचोड़ा गया कि कुछ पुर्तगाली लुटेरों ने आके इसे बर्बाद किया। जैसे कि 1199 में पुर्तगाली आया जो कि समुद्री लुटेरा था, बख्तियार खिलजी, जिसे ये तक बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंडिया में कुछ इस लेवल का ज्ञान का डेवलपमेंट है कि उसे ठीक करने के लिए एक जरा सा औषधि से वो ठीक हो गया, जिसके वजह से इसे एहसान मानने का एक अलग तरीका निकाला, सब कुछ बर्बाद करके। और शायद बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे आज हमें को सही से पता तक नहीं। अंग्रेजों के मॉडर्न जो सिलेबस है वही चीज़ चलती आ रहा है, जरा जरा सा चेंजिंग हो गया, लेकिन हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। नालंदा यूनिवर्सिटी में वहाँ पे बौद्ध धर्म के साथ साथ मैथमेटिक्स, विज्ञान, यहाँ तक कि सर्जरी तक की भी चीज़ों को पढ़ाया जाता था। वहाँ पे इतना टफ लेवल का नॉलेज होता है लोगों के पास कि वहाँ पे एंट्री लेने के लिए आईआईटी से भी ज़्यादा टफ मॉक टेस्ट होते थे।